हेलो वेलकम बैक एंड आज का टॉपिक है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ रोड्स। हर दिन हम सब रोड्स पर चलते हैं, ड्राइव करते हैं या साइकिल चलाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहली रोड किसने बनाई? कैसे इंसान मडी पाथवे से मॉडर्न हाईवेज और एक्सप्रेसवेज तक पहुंचे? रोड्स सिर्फ पत्थर और एसफॉल्ट के टुकड़े नहीं हैं, ये इंसानी तरक्की के साइलेंट गवाह हैं। एंशंट एम्पायर से लेकर मॉडर्न सुपर हाईवेज तक रोड्स ने आर्मीज, ट्रेडर्स, ट्रैवलर्स और अब बिलियंस ऑफ व्हीकल्स को कैरी किया है। तो आज हम सब टाइम ट्रैवल करते हैं और रोड्स की फैसिनेटिंग हिस्ट्री और एवोल्यूशन को एक्सप्लोर करते हैं। So the first paths, based off my search, I have found some details which are pretty fascinating. But to do that, we have to imagine the Earth 10,000 years ago. Imagine कीजिए 10,000 साल पहले की अर्थ। न कार्स, न कार्ट्स और हॉर्सेस भी नहीं थी। इंसान हंटर्स हुआ करते थे, गैदरर्स थे जो पैदल चला करते थे। जब ग्रुप्स बार बार एक ही रास्ते पर चलते थे तो नेचुरल ट्रेल्स बन जाते थे। ये प्लान्ड रोड्स नहीं थे, ये सर्वाइवल पाथ्स थे जो रिवर्स, फॉरेस्ट और हंटिंग ग्राउंड्स को जोड़ा करते थे। लेकिन जब इंसानों ने फार्मिंग और परमानेंट विलेजेस में रहना शुरू किया तो कुछ बदला। ट्रेड शुरू हुआ और ट्रेड के साथ ज़रूरत पड़ी स्ट्रॉन्गर, मोर रिलायबल रोड्स की। तो यही सिंपल डर्ट पाथ्स सिविलाइजेशन के पहले रोड नेटवर्क का फाउंडेशन बन गए। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड रोम? तो अब चलिए 4000 साल पीछे चलते हैं। मेसोपोटामिया और इंडस वैली में सबसे पहले पेव्ड रोड्स बनी। मोहनजोदाड़ो जैसे इंडस वैली सिटीज़ में स्ट्रीट्स ग्रिड पैटर्न्स में केयरफुली लेआउट की गई थी। कुछ सेक्शंस में ब्रिक पेविंग भी थी, जो अर्ली अर्बन प्लानिंग का एक एग्जाम्पल थी। लेकिन रोड बिल्डिंग के सच्चे मास्टर रोमन्स थे। अराउंड 300 BC उन्होंने एक ऐसा एडवांस्ड रोड सिस्टम बनाया जो आज भी कुछ जगह पर सरवाइव करता है। जस्ट इमेजिन दैट, 300 BC में उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो आज भी देखा जा सकता है। हाउ जीनियस वुड दैट बी? तो रोमन्स ने पत्थर, ग्रेवल और सैंड की मल्टीपल लेयर्स जो पानी को ड्रेन करने और सदियों तक सॉलिड रहने के लिए बनाई गई थी, उसका इन्वेंशन किया। ये रोड्स यूरोप में 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा तक फैली हुई थी। ज़रा सोच के देखें, रुक जाएं यहाँ पर। 4 लाख किलोमीटर तक की रोड्स, और ये हम कब की बात कर रहे हैं? तब जब कोई ना इंजीनियरिंग थी, ना कोई मॉडर्न गैजेट, टूल्स और कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट व्हीकल्स थे। सो आई विल गो बैक टू माई पॉइंट। ये रोड्स यूरोप में 4 लाख किलोमीटर से ज़्यादा फैली हुई थी। सिटीज़, फोर्ट्स और पोर्ट्स को कनेक्ट करते हुए। ये अर्थ को 10 बार घूमने के बराबर है। वाओ! ये कहावत ऑल रोड्स लीड टू रोम सिर्फ एक मेटाफर नहीं थी, ये रियलिटी थी। उनकी रोड्स ने सोल्जर्स, ट्रेडर्स, मैसेजेस और आइडियाज़ को कैरी किया, एक हिस्ट्री के सबसे बड़े एम्पायर को जोड़ते हुए। नाउ
Roads were part of trade and culture, and they played a big role in that. क्योंकि रोड्स सिर्फ एक मिलिट्री टूल्स नहीं थी, उन्होंने कल्चर, रिलीजन और इनोवेशन को भी कैरी किया। द सिल्क रोड चाइना से मेडिटेरेनियन तक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली थी, जिसने सिल्क, स्पाइसेस और पेपर और गन पाउडर जैसे इन्वेंशंस को कॉन्टिनेंट के पार ट्रैवल करने दिया। साउथ अमेरिका में इंका एम्पायर ने 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा की माउंटेन रोड्स बनाई। मोर देन 40,000 किलोमीटर्स की माउंटेन रोड्स। इट्स नॉट अ प्लेन रोड, इट्स ऑन द माउंटेन्स। बिना व्हील्स या हॉर्सेस के यूज़ के मैसेंजर्स इन स्टीप पाथ्स पर इंफॉर्मेशन कैरी करते हुए दौड़ते थे, जो इतने रगड टेरेन में भी काफ़ी फास्ट था। दुनिया के हर हिस्से में रोड्स ट्रेड और कम्युनिकेशन की लाइफ लाइन्स बन गई। द इंटरनेट ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड। अब 1800s की तरफ आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सब कुछ बदल रही थी। सिटीज़ एक्सपैंड हो रही थी, गुड्स को फास्टर ट्रांसपोर्ट चाहिए था, और जल्दी ही ऑटोमोबाइल के इन्वेंशन ने एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया। वो चैलेंज था कि पुरानी डर्ट और कॉबलस्टोन रोड्स अब काफ़ी नहीं थी। वो गर्मी में डस्टी, बारिश में मडी और ट्रैवल के लिए अनकंफर्टेबल थी। दुनिया को कुछ नया चाहिए था। जैसे जैसे टाइम बदलता है, हमारी ज़रूरतें बदलती हैं। तो अब आता है एस्फॉल्ट या बिटुमेन। ये एक स्टिकी ब्लैक सब्सटेंस है जो एंशिएंट टाइम से इंसानों को पता था। बेबोलियंस इसका यूज़ शिप्स को वाटर प्रूफ करने के लिए करते थे। इजिप्शियंस ने तो इसका यूज़ ममीफिकेशन प्रोसेस में भी किया है। I'll stop here. I'm going off topic. If you don't know what is mummification, search it. It is interesting topic. Let's go back to roads. लेकिन 1800s में इंजीनियर्स ने रियलाइज़ किया कि ये रोड बिल्डिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सो 1824 में एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉडन मैकएडम ने कॉम्पैक्टेड अर्थ पर छोटे छोटे पत्थरों को लेयर करने का एक मेथड डेवलप किया। इस टेक्निक को मैकएडम कहते थे। बाद में जब इंजीनियर्स ने पत्थरों को टार के साथ बाउंड किया तो वो टार मैक कहलाया। सो प्रोसेस मिला स्कॉटिश इंजीनियर से, जो कि था लेयरिंग। उसमें उन्होंने जोड़ दिया टारमैक। तो क्या बन गया? टार बाउंड मैकएडम का शॉर्ट फॉर्म। सो 1800s के लेट तक पहली रियल एस्फॉल्ट रोड्स दिखाई दी। यूनाइटेड स्टेट्स ने अपनी पहली एस्फॉल्ट रोड 1870 में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में बनाई थी। सो हियर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर यू। पहली एस्फॉल्ट रोड्स कहाँ बनी थी? 1870 में न्यूयॉर्क सिटी इन न्यू जर्सी स्टेट इन USA, और एज वी ऑल कॉल इट अमेरिका। जल्द ही पूरी दुनिया ने एस्फॉल्ट को अपनाया। ये स्मूदर, स्ट्रॉन्गर और नए ऑटोमोबाइल्स के लिए सेफर था, जो सिटीज़ में रोर कर रही थी। 20th सेंचुरी के मिड तक US इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम और जर्मनी के ऑटोबैन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने एस्फॉल्ट को ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया। रोड्स सिर्फ पाथ्स नहीं रही, वो नेशन की आर्टरीज बन गई, जो इकोनॉमीज में लाइफ पंप कर रही थी। वाह।
और रोड्स की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, आज भी इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं। जैसे कि इंजीनियर्स सेल्फ हीलिंग इस फॉल्ट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि ऐसी रोड्स जो क्रैक्स को खुद ही रिपेयर कर लें। अगर ऐसा हो जाए तो क्या बात है। नीदरलैंड्स और इंडिया में कुछ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिसमें वो प्लास्टिक वेस्ट को रोड कंस्ट्रक्शन में रिसाइकल करने का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रैश को इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलते हुए। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ कंट्रीज़ तो सोलर पैनल हाईवेज भी टेस्ट कर रही हैं, ऐसी रोड्स जो कार को जब ऊपर से गुजरेंगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगी। दैट विल आल्सो बी इंटरेस्टिंग। डर्ट ट्रेल से स्मार्ट हाईवेज तक रोड्स हमारे साथ इवॉल्व होती जा रही हैं, जो इंसानी क्रिएटिविटी और एम्बिशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अगली बार जब आप किसी स्मूथ सुपर एक्सप्रेस हाईवे से ट्रैवल करें तो सोचिएगा ज़रूर, ये सिर्फ एक एस्फॉल्ट पर नहीं जा रहे हैं आप ट्रैवल कर रहे हैं thousands of years of history of human evolution. रोड्स इंजीनियरिंग से बहुत ज़्यादा हैं, ये एक कनेक्शन, प्रोग्रेस और ड्रीम्स के सिंबल हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमैनिटी हमेशा एक जर्नी पर रही है, एवर ग्रोइंग, एवर इवॉल्विंग, एवर लर्निंग, एवर एक्सपेरिमेंटिंग जर्नी, जो आज भी जारी है, one road at a time. So if you like the history of roads, share it with someone who might be interested. And until next time, keep learning, keep searching, keep sharing. Thank you for your time. Bye bye.